नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल ओपन हॉर्टिकल्चर में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत खूबसूरत पौधा जिसका नाम है पनसेटिया। पनसेटिया दोस्तों कई रंगों का होता है, गुलाबी, आपके सामने लाल कलर है, पीला और सफ़ेद। दोस्तों यह मौसम में पनसेटिया की ग्रोथ सबसे अच्छी होती है और यह पनसेटिया लगाने की शुरुआत का मौसम है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। दोस्तों आज हम पनसेटिया के बारे में सारी जानकारी जानेंगे कि किस प्रकार से इसे लगाया जा सकता है, इसके लिए क्या सॉइल मीडिया होना चाहिए, कैसे इसमें ग्रोथ हार्मोन्स डालें, कैसे इसमें लगने वाले रोगों की रोकथाम करें। दोस्तों तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि पनसेटिया पौधे को कैसे हम लगा सकते हैं। तो किसी भी प्लांट के लगाने के लिए सबसे पहले हमें उसके बीज चाहिए होते हैं या फिर कलम। पनसेटिया लगाने का सबसे अच्छा माध्यम होता है कि कलम से पौधा तैयार करना। तो सबसे पहले हम इसके प्लांट की एक कटिंग ले लेते हैं। दोस्तों ये सिंबॉलिक है क्योंकि पनसेटिया लगाने का, कलम लगाने का मौसम थोड़ा 1-1.5 महीने पहले था। जून से जुलाई के बीच हम पनसेटिया की कलम लगा सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं एक सबसे हेल्दी प्लांट जिसको हम कट कर लें और कलम लगा सकें। तो दोस्तों इसमें से हमने एक अच्छी कलम निकाल ली है और हम इसको अब कलम के माध्यम से तैयार करने जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप इसे काट लीजिए तो सबसे पहले इसको पूरी तरीके से जो इसमें एक्सेस पत्तियां हैं उसको साफ कर दीजिए। तो दोस्तों ये पनसेटिया की कलम रेडी है। इसको हम लगाने के लिए पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी हमारे पास होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम इस प्रकार का बेड ड्रेन सॉइल मीडिया रखेंगे। इसमें आप देख लीजिए मैंने थोड़ा कोकोपीट, थोड़ी रेत मिक्स कर रखी है। तो इस प्रकार के मीडिया में हम इसे लगा सकते हैं। तो किसी भी कंटेनर में उसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल कर दीजिए। इसमें देखिए आप देखेंगे तो बहुत सारे ड्रेनेज होल हैं जिससे पानी बिल्कुल भी ना रुके, एक्सेस पानी जो भी है पूरा बाहर निकल जाए। तो ऐसा करने के बाद आप सबसे पहले इसमें कोई सा रूटिंग हार्मोन लगा लीजिए। रूट हार्मोन में हमारे पास कई रूट हार्मोन होते हैं। रूटेक्स होता है, सारिडेक्स होता है। तो इनमें से कुछ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एलोवेरा। यह आसानी से हम सभी लोगों को मिल सकता है। मैं दोस्तों ऐसे ही चीज़ें आपको बताना ज़्यादा कोशिश करता हूँ जो आसानी से हमारे घरों में मिल जाए। तो इसको येलोवेरा को लगा लीजिए। येलोवेरा दोस्तों एक तरीके का रूट प्रमोटर का काम करता है और कुछ हद तक इसे फंगस से बचाता है। इसको आपने टिप किया, अब इसे तैयार कर लीजिए। आप लगाने के बाद इसे छांव वाली जगह में कुछ दिनों के लिए रख दीजिए। समय समय पर इसमें नमी बनाए रखिए। तो इस प्रकार से दोस्तों पनसेटिया का नया पौधा तैयार किया जा सकता है। अब आइए हम चलते हैं जो हमारे डेवलप पौधे हैं उनकी केयर कैसे करें। दोस्तों इस प्लांट में कुछ समस्याएं आती हैं। पहला कि इसकी पत्तियां हरी होने लगती हैं। अगर दोस्तों समय के साथ पहले ही पत्तियां लाल रहें और फिर हरी हों तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। पनसेटिया की पत्तियां पहले लाल होती हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने हरे रंग में आ जाती हैं। लेकिन अगर इसकी पत्तियां लाल ना आए तो इसके कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है, आप जान लीजिए कि पनसेटिया शॉर्ट डे प्लांट है। मतलब जैसे जैसे दिन छोटे होने लगेंगे और रात बड़ी होने लगेगी, पनसेटिया की पत्तियां उतने ही कलरफुल होंगे। मतलब इसे दिन की रोशनी हल्की पसंद है, उससे ज़्यादा पसंद है इसे रात का अंधेरापन। जितना ज़्यादा ये रात में अंधेरे में रहेगा इसकी पत्तियां उतनी ही कलरफुल होंगी। लेकिन जैसे ही ये लाइट वाले स्थान में रहने लगता है, दिन लंबे होने लगते हैं और उसके अलावा ये रात में ऐसे स्थान में रखा रहे जहां प्रकाश रहता है, बिजली के माध्यम से लाइट का प्रकाश हो, तो यहाँ पर ये पत्तियां हरी होने लगती हैं। दूसरा कारण होता है न्यूट्रिएंट की कमी। तो न्यूट्रिएंट की कमी दूर करने के लिए दोस्तों हमारे पास कई माध्यम हैं। ये मेरा बनाया हुआ एक ऑर्गेनिक मैन्योर है जिसके बारे में मैं डिटेल जानकारी दे दूंगा। दोस्तों ये ऐसा जादुई मैन्योर है जिसका प्रयोग हम किसी भी फूल वाले या फल वाले पौधों में कर सकते हैं। इसका मूल मंत्र है, इसमें फास्फोरस की अधिकता होती है और जिस
मेन्योर में फास्फोरस की अधिकता होती है वो फूल, कलर्स और फलों को प्रमोट करता है। उसके अलावा हम मार्केट में अलग अलग ब्रांड के रोज मिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। रोज मिक्स का प्रयोग कर लीजिए, पोटास का कर सकते हैं, डीएपी का कर सकते हैं, सुपर फास्फेट का कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ रोज मिक्सचर का। ये हमारे लोकल नर्सरियों में आसानी से अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पंसेटिया में किस प्रकार के रोग होते हैं, उसके लिए हमें रोकथाम के लिए क्या प्रयोग करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो पंसेटिया में पत्तियां झड़ने का और पत्तियां पीली पड़ने का रोग के बारे में हम जानते हैं। मेरे पास कई लोग कंप्लेन करते हैं कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, उसकी पत्तियां झड़ रही हैं। तो उसका कारण होता है ज़्यादा पानी। पंसेटिया ऐसा पौधा है जो पानी तो पसंद करता है किंतु जल भराव पसंद नहीं करता। अर्थात आप इतना पानी डालिए जितने में उसकी मिट्टी में नमी बनी रहे। जैसे हम इस पौधे के बारे में देखते हैं, इसकी मिट्टी धीरे धीरे सूख रही है, तो अर्थात इसे पानी की आवश्यकता है। किंतु इसमें ड्रेनेज होल आप ऐसा कर दें, आप ऐसे गमले का चयन करें जिसमें ड्रेनेज होल पर्याप्त मात्रा में हो, या आप जमीन में लगा रहे हैं तो उसकी ढाल ऐसे बनाएं, उसमें मिट्टी ऐसी डालें कि इसका ड्रेनेज होल पर्याप्त मात्रा में रहे। अधिक पानी के कारण पत्तियां गलने लगती हैं, जड़ें सड़ने लगती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम जान लेते हैं कि अगर पत्तियों में फंगस का अटैक हो तो हम किस चीज़ का प्रयोग करें। दोस्तों, हम इसमें कार्बेंजियम मोकोजेब या फिर साफ, मैंने ये कॉम्पोजिशन बता दिया, बाकी स्टफ, साफ, कई नाम से अलग अलग, क्लियर, इन नामों से अलग अलग फंगिसाइड आते हैं। आप कोई भी फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहें तो पीसीआई का ट्राइकोडर्मा होता है। ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक फंगिसाइड है, इसका प्रयोग करने से फंगस नहीं लगती। नया पौधा लगाते समय जब पौधे में रूट्स आ जाएं तो नया जब सॉइल मीडिया बनाए तो उसमें कुछ मात्रा में आप फंगिसाइड जरूर एड ऑन कीजिए। कोई सा भी पौधा लगाइए, फंगिसाइड जरूर ऐड कीजिए। दूसरा होता है दोस्तों, समय समय पर आप नीम ऑयल का प्रयोग भी करते रहिए। किसी भी प्रकार का नीम ऑयल ले लीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। दोस्तों, कई लोगों को समस्या आती है कि उनके आसपास लोकल दुकानें नहीं होती जहां पर प्लांट्स में डलने वाला नीम ऑयल मिल सके। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है, आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में जाइए, वहां से नीम ऑयल ले लीजिए। और वहां से जैसे ही आप नीम ऑयल लेते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम होगी कि वो पानी में घुलता नहीं है। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है कि कोई भी शैम्पू या हैंड वॉश का प्रयोग कीजिए और जैसे ही आप शैम्पू डालेंगे तो ये घुल जाएगा और उसका स्प्रे हमारे गार्डन के किसी भी पौधे में कर दीजिए। तो दोस्तों, ये था पंसेटिया के बारे में एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम छोटी छोटी बेसिक जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता जानकारी की लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप अगले वीडियो में भी में जान सकते हैं। मैं नया वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से हम एक फ्लावर मिक्सचर बनाएं जिसका प्रयोग हम अपने गार्डन को फूल से भरा हुआ और रंगीन बनाने के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।